तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अखिलती शोबे की जानिब से आज शहरियत तरमीमी कानून और एनसीआर के खिलाफ धरना चौक इंदिरा पार्क पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। सदर शोबे अखिलत शेख अब्दुल्ला सुहेल ने क़यादत की। साबिक़ वज़ीर शब्बीर अली, साबिक़ रुकन असम्बली मरी शशिधर रेड्डी, साबिक़ MP कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन, पार्टी के तर्जुमान मोहम्मद निजामुद्दीन, सदर सिटी शोबे अखिलत समीर वलीउल्लाह के अलावा सैकड़ों कारकुनों ने हिस्सा लिया। शब्बीर अली ने कहा कि TRS खुद के सेकुलर होने का दावा करती है, उसके लिए अब इम्तिहान का वक्त आ गया है। वो बताया कि मुखालिफ सेकुलर कानून के बारे में उसका क्या मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि कई मसाइल पर TRS ने BJP हुकूमत का साथ दिया है, चुनाचे इस पर से मुसलमानों का एतबार खत्म होता जा रहा है। शेख अब्दुल्ला सुहेल ने NRC के मसले पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मानखेज खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तमाम अपोजिशन रियासतों ने इस कानून पर अमल न करने का ऐलान किया है, लेकिन TRS हुकूमत अब तक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कानून की मुखालिफत करती है और करती रहेगी, क्योंकि ये कानून दस्तूर की सरी खिलाफ वर्जी करता है। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के साथ घोड़े की खबर का दौरा किया। यहाँ मुतवली और मकामी गुंडा अनासिर खबरों को मस्मार करते हुए मकानात और मलकियात तामीर किए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि उन्होंने JHMC और पुलिस को हिदायत दी कि वो इन गैर मजाज तामीरात को मुनज़्ज़म करते हुए इस कदीम कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करे। उन्होंने कहा कि एक अरसे से इस कब्रिस्तान पर गैर मजाज कब्जों की शिकायत वसूल हुई थी, चुनाचे वो शख्सी तौर पर उनका मायना करने के लिए आए हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। जामिया मिलिया की एहतजाजी तालिबात लदीदा फरजाना और आयशा रीना से मुतालिक सोशल मीडिया पर नाजेबा तबसरा करने वाले नामपल्ली पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल पंकज कुमार के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई गई है। समाजी कारकुन नईम जलाल ने आज एक तहरीरी शिकायत इंस्पेक्टर नामपल्ली को दी और पंकज कुमार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उनका कहना था कि पुलिस खुद सोशल मीडिया पर गैर जरूरी और नामहज़िब अल्फाज के इस्तेमाल से रोकती है, लेकिन उसके मुलाजिमीन ऐसे ही रिमार्क्स वायरल करते हैं, तो ये बात इंतहाई काबिल मज़म्मत है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना हकीकी सेकुलर रियासत है, जहां तमाम मज़ाहब के ईदैन और त्योहारों में कोई इम्तियाज नहीं बरता जाता और हुकूमत भी इन त्योहारों की सरपरस्ती करती है। चीफ मिनिस्टर कल रात लाल बहादुर स्टेडियम में क्रिसमस डिनर तकरीब से खिताब कर रहे थे। हुकूमत की तरफ से तरतीब दिए गए इस डिनर में सैकड़ों ईसाई लोग शरीक थे। उन्होंने कहा कि मजहबी रवादारी की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। चीफ मिनिस्टर ने आर्च बिशप थम्मा बाला की तजवीज़ पर बताया कि वो 1-2 हफ्ते में ईसाई बिरादरी के मसाइल पर इजलास तलब करेंगे। इस तकरीब में नायब सदर नशीन कानून साज कौंसल N विद्यासागर, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, कपूला ईश्वर, T श्रीनिवास यादव, इंदिरा कर्नल रेड्डी, C मल्ला रेड्डी और TRS के सेक्रेटरी जनरल K केशवरा वगैरह भी शरीक थे। ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल तेलंगाना यूनिट की तरफ से आज नीलोफर हॉस्पिटल नामपल्ली में बीमारों और तीमारदारों के लिए दोपहर के खाने का इंतजाम किया गया था। सदर काउंसिल मौलाना असरार हुसैन रजवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां आम की जा रही है। इस सिलसिले में सज्जादा नशीन काउंसिल के सदर दीवान ज़ैनुल आबिदीन अली खान के बयान को भी तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। इसरार हुसैन ने बताया कि
उनकी काउंसिल इस कानून और एनआरसी से मुतालिक मुसलमानों के एहसास और जज्बात से मरकजी हुकूमत को आगाह करेगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इस कानून से आम मुसलमानों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वह एहतजाज को पुरअमन बनाए रखें। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार ने आज जोनल कमिश्नर खैरताबाद मुशर्रफ अली फारूकी के हमरा तारीखी मौजम जाए मार्केट का दौरा किया और उसकी तदरीनों के कामों का मुआयना किया। उन्होंने इन कामों की आजलाना तकमील की जरूरत पर जोर दिया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अरविंद कुमार ने कहा कि तारीखी विरसे की हामिल इस इमारत का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। मौजम जाए मार्केट में मीट मार्केट के काम के लिए वेटरनरी डिपार्टमेंट के अहदेदारों से तजावीज़ तलब की गई हैं। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले नामपल्ली पुलिस के कांस्टेबल पंकज कुमार और अफजलगंज से वाबस्ता कांस्टेबल मोहम्मद को मुअत्तल कर दिया है। बताया जाता है कि पंकज कुमार ने अंबरपेट ग्रुप नामी एक व्हाट्सएप ग्रुप में जामिया मिलिया की एहतजाजी तालिबात के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर मोहम्मद ने भी जवाब में गैर महज़ब अल्फाज का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर मुसलमानों और दर्जे फहरिस्त अक़वाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया और सवाल किया कि आखिर चीफ मिनिस्टर NRC को लागू न करने से मुतालिक ताहाल कोई बयान क्यों नहीं दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि हुकूमत पंजागुट्टे के पास BR अम्बेडकर के मुजस्समे को मुनज़्ज़म करवा दिया। उन्होंने वज़ीर नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि वो मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा रखते हैं और इसी एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है। वी हनुमंत राव ने बिहार में मुतनाज़ा कानून को रुबेमल न लाने चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार के ऐलान का खैर मकदम किया। मरकजी वज़ारत माहौलियात ने तेलंगाना में 5,872 करोड़ रुपये मालियती थर्मल पावर प्लांट के क़याम की इजाज़त दे दी है। रियासत के ज़ेर इंतज़ाम सिंगारानी कॉलोनीज ने मंशियाल के मौजे पिकदापल्ली में सिंगारानी कॉलोनीज के 1200 मेगावाट के पावर प्लांट को बढ़ाते हुए 2000 मेगावाट करने की इजाज़त तलब की थी। मरकजी वज़ारत माहौलियात ने इसके बजाय 600 मेगावाट के 2 प्लांट कायम करने की तजवीज़ दी है। सिंगारानी कॉलोनीज के डायरेक्टर S. शंकर ने बताया कि रियासत के थर्मल पावर प्लांट में फाजिल बरखी की पैदावार हो रही है। डिप्टी जनरल मैनेजर विश्वनाथ राजू ने बताया कि मौजूदा प्लांट के मुतसिल 127 हेक्टेयर अराजी हासिल करने का मंसूबा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जारी एहतजाज के तशद्दुद में तब्दील हो जाने पर एक 8 साल लड़के समेत 11 अफराद हलाक हो गए। कल बाद नमाज जुमा 2 दर्जन से ज़ायद शहरों में भी एहतजाज से निमटने पुलिस की फायरिंग में 4 अफराद हलाक हो गए थे। 2 अमवात मीरठ में और कानपुर और बिजनूर में एक अमवात हुई थी। रामपुर में आज एहतजाजियों और पुलिस के माबैन झड़पें भी हुई। तशद्दुद के ताज़ा वाक़यात संभल और फिरोजाबाद में पेश आए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4 दिन के वक्फे के बाद आज दोबारा एहतजाज शुरू हुआ। DGP OP सिंह ने बताया कि कल के वाक़यात में 50 पुलिस वाले जख्मी हो गए।
कई शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दिया गया है। इसी दौरान साबिक चीफ मिनिस्टर मायावती ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी जिद छोड़ दे और कानून को वापस ले ले। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। CPIM ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज को पुरअमन रखने की अपील की। पार्टी ने दिल्ली में जारी करदा एक बयान में कहा कि एहतजाज को पुरसद बनाने के लिए मुख्तलिफ गोशों से कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में एहतजाजियों को चौकस व चौकन्ना रहना चाहिए। CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने अपने ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान को दुनिया भर में एक जमहूरी अक़दार का हामिल मुल्क की हैसियत से जाना जाता है। इज़हार ख्याल की आज़ादी और एहतजाज का हक और दस्तूर की हिफाजत हमारा शिआर है और इसको बरकरार रखना होगा। सीताराम येचुरी ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि वो मुल्क को दरपेश मसाइल को छोड़कर आखिर ऐसे मुतनाज़ा कानून बनाने को तरजीह क्यों दे रही है। उन्होंने कहा कि 10 चीफ मिनिस्टरों ने पहले ही इस मुतनाज़ा कानून और NRC पर अमल दरामद से इनकार कर दिया है। रियासत तेलंगाना की वज़ीर तालीम बनाई जाने वाली इंदिरा सविता रेड्डी ने आज बोडुपल कॉरपोरेशन की जानिब से एहतमाम करदा ख़वातीन की एक कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल होते हुए सैकड़ों ख़वातीन की एक जगह जमा होने पर खुशी का इजहार किया और बतलाया कि ख़वातीन को अब माहौल में 50% तहफ़्फ़ुज़ात देना ज़रूरी होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले ही CM KCR ने ख़वातीन को ज़बरदस्त बढ़ावा दे दिया है। बदकम्मा फेस्टिवल के ज़रिए साड़ियाँ बांटना शुरू की, वुमेन सोसाइटी को इंटरेस्ट फ्री लोन की इजराई अमल में लाई, साथ ही इनके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को परवान चढ़ाया, वी हब के ज़रिए उन्हें बढ़ावा दिया और ख़ुद हिफाजती इक़दामात के तहत शी टीम्स को लाया। सरकारी स्कूल्स में बच्चियों को खुद हिफाजती के लिए कराटे ट्रेनिंग के इंतजाम करवाए। फिर भी मज़ीद तरक्की के लिए ख़वातीन को अब और आगे आना चाहिए। रियासती वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने आज तेलंगाना सीड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में खातून अदीबों के लिए एहतमाम करदा सीड अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल होते हुए ज़राअत के सिलसिले में एक तारीखी बात दोहराई कि ये दुनिया में 10,000 सालों से चल रही है और इसमें गिरावट हमेशा इंसानियत के लिए जवाल का सबब बनी है। लिहाजा CM KCR की खुसूसी दिलचस्पी से रियासत तेलंगाना में ज़राअत को ज़बरदस्त बढ़ावा दिया गया है, जिसकी वजह से आज रियासत में उगने वाले बीजों की उपज सारे मुल्क में नुमाया मुकाम पा गई है और इस तरह से तेलंगाना भी अब ऊंचे मुकाम पर आ गई है। शहर हैदराबाद के मशहूर समाजी कारकुन नासिर खुलाकी की सदारत में अजीम शान पैमाने पर लेट उस्ताद सालेह खुलाकी मेमोरियल क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट्स का एहतमाम सुल्तान शाही के क्रिकेट ग्राउंड में एहतमाम किए जाने के सिलसिले में आज एक जायजा इजलास रखा गया। इन टूर्नामेंट्स में शहर के कई ग्राउंड्स की क्रिकेट टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिनके लिए एंट्री फी 1500 रुपये रखी गई। शराइत में बतलाया गया है कि हर मैच 5 ओवर्स पर मबनी होगा और अंपायर का फैसला ख़तई माना जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए इन मोबाइल नंबर्स पर रब्त पैदा करने के लिए कहा गया है।
9948465636। ये नंबर इरफान गौली का है। 8309370594 पर मिन्हाज से राब्ता पैदा किया जा सकता है और 9700958388 पर फुरखान से बातचीत की जा सकेगी। जीतने वाले टीमों के लिए इनामात भी रखे गए हैं। पहला इनाम 50,000 की नकद रकम का है और रनर अप टीमों के लिए 25,000 की रकम रखी गई है। 22 दिसंबर को पहला मुकाबला करवाना तय पाया गया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद की कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बीजेपी हुकूमत के अलानिया मुस्लिम दुश्मनी में लाए जाने वाले मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में आज दारुसलाम हेडक्वार्टर में एहतजाजी जलसा बुलाए जाने के बाद तेलंगाना के वाहिद मुतनाज़िया बीजेपी के MLA राजा सिंह ने भी ज़रूरी समझा कि उन्हीं की मरकजी हुकूमत के लाए जाने वाले मुतनाज़िया बिल्स की तायद में वो 28 दिसंबर को इंदिरा पार्क के धरना चौक के बिल्कुल करीब NTR स्टेडियम में जलसे आम करें। हालांकि इन बिल्स के ताल्लुक से अगर ये खुद भी कुछ समझ गए होते तो अपनी ही जगह से समझा देने में कामयाब हो जाते, जिस तरह से मरकज के लोग समझाते आए हैं। मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से बड़े ही मनसूबाबंद अय्याराना तरीके से लाए जाने वाले मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में जहां सारे भारत में अक़लियती तबका ज़बरदस्त एहतजाज से जुड़ा हुआ है और हुकूमत की पुलिस इस एहतजाज को कुचलने के लिए बंदूकों के जोर पर कत्लेआम करते हुए सैकड़ों को जख्मी करके रख दिया है और ऐसे मुतनाज़िया बिल्स को लागू करने से पहले ही इस पर अलानिया अमल दरामद होने वाले पस मंज़र में तेलंगाना के मशहूर सदर मुकाम हैदराबाद की अवाम ने भी खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी वाले CAA व कैब बिल्स के खिलाफ में आज खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया और अपनी सारी दुकानें बंद रखी और बीजेपी हुकूमत के उस इरादे का साथ दिया जिसके मुताबिक किसी को कोई नुकसान पहुंचता है तो पहुंचने दीजिए, हुकूमत को इससे क्या लेना देना है। जबकि नोटबंदी और GST से पहले ही हिंदू अवाम टूटकर बिखर गई थी और अभी तो GDP भी मुल्क को जबरदस्त मुंह चुड़ा रहा है, लेकिन अवाम उलझी हुई है CAA व NRC में। है ना मजे की बात। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के नायब सदर राशिद खान ने आज मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुल्क में इंतशार फैलाने वाले मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में मासाब टैंक इलाके में वाक़े ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड में एक अजीमुशान एहतजाजी जलसे को मुखातिब किया। बाद अज़ां धरना चौक जाकर मोदी व अमित शाह के खिलाफ में एहतजाज करते हुए नारे बुलंद किए। वाज़ेह है कि सारे मुल्क में एहतजाज के दौरान कई लोगों के खत्म हो जाने के बाद अगर कोई इंसान होता तो वो नरम दिल जरूर हो जाता।
साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस फोर्स से वाबस्ता हेड कांस्टेबल शफीउद्दीन का आज एक तहसीन आफरी अमल सीसीटीवी कैमरास के जरिए आवाम के करीब पहुंचा, जिसमें देखा गया कि स्टेशन से निकलने वाली दानापुर एक्सप्रेस के S12 कोच से उतरने वाली एक खातून मुसाफिर को शफीउद्दीन ने बदहवासी में उतरने में मदद करते हुए नीचे गिरकर हलाक हो जाने से बचा लिया। सीसीटीवी में कैद इस वाक़े का नज़ा करने के बाद सभी मुताल्लिका लोग और आवाम ने उनके इस अमल की जबरदस्त सताइश की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।